हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज एक नई भर्ती की चर्चा करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट में निकाली गई वैकेंसी है, जो जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिपमेर धन्वंतरी नगर पांडिचेरी में निकली गई है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में ये निकाली गई वैकेंसी, जिसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एग्जाम फीस होगी, एग्जाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, साथ ही में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रखे गए, सभी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर लगातार। तो देखते हैं, हम चलते हैं। तो इसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19/10/2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। साथ ही में आपके की लास्ट डेट 16/11/2023 यानी कि 16 नवंबर 2023 4:30 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आपके यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 24/11/2023 की से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सही एग्जाम अगर। और साथ ही में एग्जामिनेशन की डेट करें तो एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट आपके 2/12/2023 यानी कि 2 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। तो इसकी बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो और साथ ही में इसका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल भी आपको बाद में डेट के अनुसार सूचित कर दिया जाए। पोस्ट और वैकेंसी की चर्चा करें तो इसमें पोस्ट और वैकेंसी की करें तो इसमें ग्रुप ए, बी और सी 3 ग्रुपों में बांटी गई पोस्टें हैं। तो इसमें ग्रुप ए की पोस्टें देखें तो ग्रुप ए में स्पेशलिस्ट यानी कि इसमें कुछ टोटल 9 पोस्टें रखी गई है, जिसमें जनरल की है 6 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की एक ही पोस्ट नहीं है, साथ ही में ओबीसी की 2 पोस्टें रखी गई है, एससी की 1 पोस्ट है। कुल टोटल 9 पोस्टें हैं। वही जनरल ड्यूटी मैनेजर की मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसमें 20 पोस्टें हैं। ये 20 पोस्टों में 8 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की है और 2 एसटी की पोस्टें हैं। वही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट है, जिसमें दोनों पोस्टें जनरल की है। टोटल कुल मिलाकर ग्रुप ए के अंदर 31 पोस्ट है, जिसमें 16 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 7 ओबीसी की, 4 एससी की और 2 एसटी की पोस्टें रखी गई है। अब ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में अंदर नर्सिंग ऑफिसर यानी नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 25 पोस्टें रखी गई है, जिसमें 11 पोस्टें जनरल की है, 2 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की, 6 पोस्टें ओबीसी की, 4 पोस्टें एसटी की, 2 पोस्टें एसटी की है। साथ में एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें यानी तो एक्सरे टेक्नीशियन की 5 पोस्टें रखी गई है, जिसमें 1 जनरल की पोस्ट है, 2 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 एसटी की रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है, जिसमें 1 जनरल की है और 1 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। जूनियर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट हैं, 1 जनरल की है और 1 ओबीसी की पोस्ट है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें 27 पोस्ट रखी गई, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। इसमें 12 पोस्टें हैं जनरल की, 2 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की, 7 पोस्टें ओबीसी की, 3 पोस्टें एसटी की, 3 पोस्ट एसटी की है। तो कुल टोटल मिलाकर ग्रुप बी के अंदर है 61 पोस्ट है, जिसमें 26 जनरल, 5 ईडब्ल्यूएस, 16 ओबीसी, 8 एससी और 6 एसटी की है। अब ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी के अंदर टोटल पोस्टों के साथ में आपके ग्रुप सी के फार्मिस्ट की बात करें तो फार्मिस्ट की 2 पोस्टें हैं, जिसमें 1 एससी की और 1 एसटी की रखी गई है। वही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है। साथ में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 2 पोस्टें हैं, जो 1 एससी की और 1 एसटी की। टोटल कुल मिलाकर ग्रुप सी के अंदर है 5 पोस्टें, 1 जनरल की, 2 एससी की, 2 एसटी की। टोटल ग्रुप ए, बी, सी की मिलाकर 5 पोस्टों की बात करें तो 97 पोस्टें हैं। और इसमें 43 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी की, 7 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की, 23 ओबीसी की, 14 एससी की, 10 एसटी की है। तो ये कुल टोटल मिला के 97 पोस्टें रखी गई। इसमें भी यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए 80% पोस्टें रिजर्व रखी गई है महिला कैंडिडेट के लिए। तो महिलाओं के लिए जो मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, लगा देना चाहिए फॉर्म, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो इसमें जनरल डिप्टी मैनेजर मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। साथ ही में एक्स टेक्नीशियन यानी कि उसके लिए 2 पोस्टें रखी गई है। वही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्टें रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके यानी ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशन एमबीबीएस की डिग्री रखी गई है, यानी कि आपके पास एमबीबीएस होनी चाहिए। साथ ही में आप पीजी के साथ एमडी किया हुआ होना चाहिए। और इसमें कार्डियोलॉजी में बात करें तो कार्डियोलॉजी के लिए भी वही एमबीबीएस की डिग्री रखी गई है। एमबीबीएस के साथ में आपके पास कार्डियोलॉजी का एमडी की पोस्ट एमडी किया हुआ भी लगा सकता है, जो कार्डियोलॉजी में एमडी किया हुआ है वही। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में भी वही एमबीबीएस की रखी गई है कि आपके पास एमबीबीएस डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए। तो नेफ्रोलॉजी ऑर्थोपेडिक और रेडियोडायलॉजिस्ट में और सर्जेंसी में यानी कि आपके पास एमबीए की डिग्री एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब बात करें ग्रुप और साथ में जनरल डिप्टी मैनेजर की, जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर के अंदर आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल पार्ट के साथ में आपके पास यानी कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3 साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके आपके पास पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 56,100 रुपये के साथ में लेवल 10 की है। और मैट्रिक्स लेवल 7 के साथ आपके पास यानी कि सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं आपके पास कम से कम 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में आपके पास एमफिल होनी चाहिए। एमफिल के साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो चाइल्ड मेंटल हेल्थ के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके पे स्केल की बात करें तो 56,100 रुपये इसके पे स्केल रखा गया है। वही सेम पोस्ट जो ऊपर वाली पोस्ट में रखी गई है, तो इसमें यही 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब ग्रुप बी की पोस्टों की गणना करें तो ग्रुप बी के अंदर आपकी पहली पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के में लिए आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास बीएससी होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास बीएससी है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ ही वो नर्सिंग ऑफिस यानी कि बीएससी नर्सिंग फ्रॉम यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपकी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास बीएससी एंड पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर नर्सिंग का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक बात है कि आपके पास कम से कम 80% सीटें रिजर्व, महिलाओं कैंडिडेट के लिए 80% सीटें रिजर्व है। पे स्केल की बात करें तो आपके 44,900 लेवल 7 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट वही 35 साल आपकी एज गणना करी गई है, 35 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो आपके पास बीएससी रेडियोग्राफी में आपके पास बीएससी होनी चाहिए, जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और साथ में आपके पास 2 ईयर का हॉस्पिटल के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर सर्टिफिकेट होना एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पे स्केल की बात करें तो 35,400 लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं, इसमें एज लिमिट 30 साल रखी गई है, 30 साल से ज़्यादा की एज वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट देखें तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट थेरेपी। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थेरेपी के अंदर, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो वही नर्सिंग ऑफिसर के बराबर आपके पास पे स्केल है। 35,400 से लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। आपकी एज गणना वही 35 साल एज गणना काउंट की गई है कि आपके पास 35 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूनियर फार्मिस्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास अगर साइकोलॉजी में डिप्लोमा है, नोट देन 3 साल से कम का आपके पास डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 3 ईयर का आपके पास किसी भी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे आपके यानी कि वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो वही ऊपर वाली पोस्ट के अनुसार आपका पे स्केल यानी कि लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 35 साल तक की एज वाला अप्लाई कर सकता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर आपके पास से की हुई होनी चाहिए। साथ ही में आपके बैचलर डिग्री MLT यानी कि ब्लड बैंकिंग के में भी आपकी बैचलर डिग्री की हुई तो अप्लाई कर सकता है। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यानी कि हॉस्पिटल के या इंस्टीट्यूट के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और इसमें पे स्केल की बात करें तो 35,400 आपको सैलरी लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपके पास 30 साल की एज गणना की गई है, यानी कि 30 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल वाला अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो आपको एज रिलैक्सेशन आगे बता देंगे किस कैटेगरी के अनुसार क्या एज में छूट दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये आगे ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी के अंदर है फार्मिस्ट की। फार्मिस्ट के अंदर आपके पास एक फार्मिस्ट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फार्मिस्ट, साथ ही में आपका 2 साल का फार्मिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपकी 29,200 रुपये से लेवल 5 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। 7th पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी बनेगी। साथ ही में आपकी एज 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ आपके यानी कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपके यानी कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर वर्ड मिनट, यानी आपके पर मिनट के हिसाब से 80 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। साथ में आपका यानी कि ये 50 मिनट का इंग्लिश के अंदर आप कर रहे हो तो 50 मिनट का टाइम मिलेगा, वही हिंदी में कर रहे हो तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 25,500 से लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 27 साल वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास 12th पास होनी चाहिए। 12th के पास ही आपकी टाइपिंग स्पीड गणना की जाएगी। तो इंग्लिश में आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए, साथ में हिंदी में आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 19,900 के अनुसार लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। और एज गणना आपके पास 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब एज की बात करें तो एज यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 साल रखी गई है। और एज की गणना 16/11/2023 यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी के अनुसार आपकी एज गणना रखी गई है। और एग्जाम की बात करें तो आपकी एग्जाम यानी कि ऑनलाइन मोड पे होगा। एग्जामिनेशन इंटरव्यू और स्किल टेस्ट सभी यानी आपके CBT बेस पे होगा। और अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपको यानी कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, साथ ही में स्किल टेस्ट में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। जो कैंडिडेट जनरल और EWS है उसको यानी कि CBT बेस्ड यानी कि एग्जाम के अंदर आपको 50 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए 50 नंबर चाहिए। वही स्किल टेस्ट के अंदर भी आपको कम से पासिंग मार्क्स के लिए 50 नंबर चाहिए। जनरल कैंडिडेट जो यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए भी आपको एग्जाम के अंदर 45 मार्क्स, वही स्किल टेस्ट के अंदर 50 मार्क्स रखे गए हैं। SC ST OBC का कैंडिडेट है उसको एग्जाम में पास होने के लिए 40 मार्क्स, साथ ही में स्किल टेस्ट में पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स होने चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसमें आपकी लास्ट डेट 16/11/2023 के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने तक की आपकी एज गणना कि 18 साल 35 साल जो भी एज रखी गई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ में SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, अगर जनरल और EWS का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट मिली है। साथ ही में ग्रुप सी की पोस्टों के लिए आप जनरल और EWS के कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि पहले से जॉब कर चुका है उसको यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो उसको 40 साल की रखी गई है। और PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल और EWS के कैंडिडेट को 10 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है। साथ में OBC कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 13 साल की। और SC ST कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उसको 15 साल की रखी गई है एज करना। तो ये थी। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस आपके जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई। OBC कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। साथ में SC ST कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई। और जो बैंक मार्क यानी कि PWD कैंडिडेट है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन फीस है। और फॉर्म भरते समय आपको फोटो अपलोड करनी है तो फोटो पे आपके नाम और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। साथ ही में एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में आपको पहले बता दिया गया है कि नवंबर 2 दिसंबर को आपकी एग्जाम करा दी जाएगी। और इसमें माइनस मार्किंग वगैरह की बात करें तो 1/4 माइनस नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। साथ ही में आपके यानी कि 1% 4 नंबर का होगा और 1 अंक माइनस काटा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 अंक काटा जाएगा। एग्जाम सिटी की बात करें तो एग्जाम सिटी ये जो नीचे मेंशन की हुई है इसी में आपकी एग्जाम सिटी है। साथ ही में आपके टिकट हॉल के बारे में आपको मेल और मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी ये जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च सेंटर में निकली हुई वैकेंसी थी जो
कैंडिडेट चाहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट जाना तो उसको अप्लाई करना चाहिए। और ये शानदार जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकली हुई वैकेंसी है जिसमें कुल मिलाकर 97 पोस्टें हैं, तो सब अप्लाई करना चाहिए। इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी पोस्टें हैं। और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।